रावण का भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने कहा विनय पत्रिका, जीव भव दंगरी सेवक विभीषण बसंत मद दुष्टा तभी ग्रसित चिंता। अरे आपके हमारे अंतःकरण में जो मन है ना, उसे विभीषण कहा गया है। इसीलिए संतों ने राम जी से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है यह जो हृदय है वो ईश्वर का निवास स्थान है, लेकिन उसमें चोरों ने आकर के डेरा डाल दिया। इन चोरों को निकाल करके बाहर करो। सज्जनों, ईश्वर हृदय में कहां निवास करते, कहां निवास करते हैं? वो स्वामी जी ने कहा प्रभु चोरों को निकाल करके बाहर करो। भगवान कहते तू मेरा भक्त है, तू ही निकाल के बाहर कर दे। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, हम अकेले, चोर डकैत बहुत संख्या में। तो राम जी मजाक करते हुए कहा, तो उसने मेरे घर पर कब्जा किया है, तुझे मेरे घर की चिंता क्यों होती है? तुलसीदास जी कहते इसलिए प्रभु कि संसार में आपका अपजस फैल जाएगा कि भगवान राम के घर में चोरों ने कब्जा कर लिया, डकैतों ने कब्जा कर लिया, लेकिन भगवान अपने घर से चोरों को बाहर नहीं निकाल पाए। वो चोर कौन है, डकैत कौन है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अरे इन डकैतों को निकाल कर बाहर करो तो ये जो हृदय है आपके बैठने का आसन बन जाए। यदि भगवान को बैठाना है ना हृदय में, तो काम का त्याग करना होगा, क्रोध लोभ का त्याग करना होगा, तब भगवान यहां पर आकर के बैठे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, देखिए अयोध्या धर्म का आसन है, मिथिला ज्ञान का आसन है, चित्रकूट भक्ति का आसन है, और लंका अहंकार का आसन। सारे आसनों पर बैठने के बाद अंत में राजा रामचंद्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठते, जो कि धर्म का आसन। इसीलिए जब राम जी जब चलने लगे ना जंगल, तो माता कौशल्या से उन्होंने कहा मेरे पिता दशरथ ने अयोध्या राज का बंटवारा कर दिया है। मां, बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा? तो राम जी कहते हैं मैया, पिता दिन मोहि कानन राजू। पिता दशरथ ने मुझे जंगल का राज दिया, अयोध्या का राज भरत का, जंगल का राज मेरा। कौशल्या अम्बा कहती राम, जंगल में क्या कोई राज होता है? क्या राजा जंगल में राज करता है? विश्व के इतिहास में आज तक सुनने के लिए नहीं मिल रहा। आज तू कह रहा है कि तुझे जंगल का राज दिया गया है, ऐसा तो नहीं होता है ना राम। राम जी कहते हाँ मां, पिता दिन मोहि कानन राज। हे मैया, ये भूल आज पिताजी ने संभालने की चेष्टा की है। अरे अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर मैं शोभा की वस्तु बन जाता, शोभा की सामग्री हो जाता। मेरी आवश्यकता अयोध्या में नहीं, मेरी आवश्यकता अवध में नहीं, मेरी आवश्यकता तो जंगलों में। आपको मैं राम कथा सुना दूं, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, लेकिन वहां मैं सुना दूं जहां कोई राम कथा सुनना नहीं चाहता है, वहां मेरी विशेषता है। अरे यहां तो अनुकूल वातावरण है ना, सब अनुकूलता। शिव जी का मंदिर है, बजरंग बली खड़े हैं, मैया पार्वती है, अनुकूल वातावरण। अरे मंदिर में भगवान की पूजा करना यह विशेषता नहीं है, लेकिन चराचर में भगवान का दर्शन कर लेना यह पूजा करने की सबसे बड़ी विशेषता है। सब में भगवान का दर्शन करना यह पूजा करने की कला है। तो राम जी ने कहा मुझे जंगल का राज दिया गया, मेरी आवश्यकता आज अवध में नहीं, अयोध्या में नहीं, जंगलों में। तो कौशल्या मां कहती ठीक है राम, लेकिन मैं अपने पुत्र वधु सीता को कभी जंगल जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पुत्र वधु सीता कितनी कोमल है जानते हो राम। मैंने कभी अपनी बहू सीता को पलंग से नीचे पृथ्वी पर पैर रखने नहीं दिया। पलंग पीठ तजी गोदही डोरा, सीन दिन्हा पगा बनी कठोरा। मैंने कभी अयोध्या की कठोर भूमि पर जानकी का पैर पड़ने नहीं दिया।
आज की सास क्या बहू की ऐसी सेवा करती है? सब जगह बहू गलत हो जाती है और सास सही हो जाती है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, सास का भी गलती होता हो। देखिए ना सास का उदाहरण, सीता जी को पलंग से नीचे उतरना होता था तो कौशल्या मां गोद में उठा लेती थी। वो कहती है कि जिसे मैं अयोध्या के भी कठोर भूमि पर पग रखने नहीं दिया, वो सीता, वो कोमल सीता अयोध्या के पथरीली भूमि पर, कंकरीली भूमि पर कैसे चल पाएगी राम? तो क्या कौशल्या मां ये कहना चाहती है कि राजा सुख में रहे और जो गरीब है वही केवल कष्ट उठा सकते, उठावे? ऐसा वो अमृत की जड़ी है, और अमृत की जड़ी की शोभा कहां है? जहां पर अमृत की वाटिका है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है। राम जी स्वीकार कर लेते कौशल्या बाजू कर, लेकिन सीता मां स्वीकार नहीं करती। सीता महारानी कहती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी? तो सीता जी कहती है, अभी जो मैं आज पहला बार आपके सामने अपने पति से बात कर रहे हो। देखिए ऊंचे खानदान की मर्यादा, ऊंचे खानदान। सीता महारानी राम जी से कौशल्या जी के सामने कभी बात ही नहीं की, और आज बात करना है तो इसलिए माफी मांगती। सीता मां कहती है, आपने जो भी कहा कि अमृत की जड़ी की शोभा अमृत की वाटिका में है, नहीं, ये ठीक नहीं है। अरे अमृत की वाटिका में अमृत की जड़ी शोभा की वस्तु बनकर के रह जाएगी, लेकिन जहां पर विष की वाटिका है वहां पर विष की ज्वाला निकलेगी, और वहां पर विष की ज्वाला को शांत करने के लिए अमृत की जड़ी की आवश्यकता हो। मेरी आवश्यकता अयोध्या में नहीं, मेरी आवश्यकता वनों में। राम सीता दोनों इस सत्य का अनुभव करते। जो आदमी भोजन कर लिया उसे आप भोजन कराइए तो भोजन की कोई सार्थकता नहीं, लेकिन किसी भूखे आदमी को भोजन कराना भोजन की सबसे बड़ी सार्थकता है, क्योंकि इसके बगैर वो भूखा मर जाता। सीता मां कहती है, राम जी कहते कि ये माता पिता का आदेश नहीं, 14 वर्षों का वनवास, मां बाप का आदेश नहीं, देश निकाला नहीं, ये वनवास नए राम राज का निर्माण, नए राम राज का निर्माण। और सज्जनों, उस राम राज का प्रथम नागरिक कौन है? दशरथ राज कहां समाप्त हुआ? जब सुमंत जी को राम जी ने लौटा दिया ना गंगा जी के तट पर, राम जी कहते हो सुमंत जी आप मेरे पिताजी के समान है, अब आप लौट जाओ, आप महाराज दशरथ राज की प्रजा हो। अब यहां दशरथ राज समाप्त होगा और यहां से राम राज प्रारंभ। राम राज का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक कौन है? कहते लखन जरा ढूंढो कि प्रथम नागरिक कौन है, और उसका लक्षण क्या होना चाहिए? नहीं दरिद्र है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधा न लाचार नहीं ना। उसमें दरिद्रता ना हो, डर ना हो, दुख ना हो, वो मेरे राज का प्रथम नागरिक। तो राम जी गंगा जी के तट पर देखते कि कोई है, तो देखते जहां वो खड़े हैं ना वहां से कुछ दूरी पर एक दूसरे घाट पर एक केवट नाव लेकर के खड़ा है। तो राम जी कहते लखन, वो जो केवट दिखाई दे रहा है वो राम राज का प्रथम नागरिक। केवट जो रामायण में है वो राम राज का पहला नागरिक।